मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब कितने दिनों में ये प्रयास सफल होता है ये तो खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक प्रयास किया जा रहा है। और आप लोग जानते हैं कि इस समय जो लड़ाई लड़ी जानी चाहिए थी उस तरीके से इस समय लड़ाई नहीं लड़ी जा पा रही है, और इसका एक ही मुख्य कारण है संगठन की निष्क्रियता। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूँ स्कीम को लेकर के कुछ अपडेट मिली है उसके बारे में, और बकाये को लेकर के नेताजी ने कुछ बयान दिया है, उसके बारे में आपसे हम चर्चा करना चाहिए। दोस्तों, उससे पहले एक न्यूज़ हम श्रावस्ती जिला के मदरसा संचालकों से उनको देना चाहते हैं कि जो 24-25 मदरसों को नोटिस दिया गया था धराशायी करने के लिए, फिलहाल उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है, और ये कहते हुए रोक लगाया है कि ये बदले की भावना से किया जाने वाली कार्रवाई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक ही प्रकार की नोटिस सबको दी गई, एक ही संख्या। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस समय स्कीम को लेकर के बड़ी गहमागहमी चल रही है। विभाग में काफ़ी हलचल मचा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एडेड वाले लोगों के लिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि पुराने शिक्षकों के लिए है। तो कल एक शिक्षक साथी ने फ़ोन करके मुझसे कहा कि सर, अभी हमारी बात हुई थी और उसमें ये बताया गया है कि आप लोग परेशान ना हो, आप लोगों का काम किया जा रहा है और आप लोगों का काम हो रहा है, होगा। लेकिन दोस्तों, जब बात आती है जो कमेटी गठित की गई है उस पर जब नज़र डाला जाता है, उधर ध्यान दिया जाता है, तो इसमें ये साफ दर्शाया जा रहा है कि जो 24,000 मदरसा आधुनिक शिक्षक हैं उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, अभी हम जिंदा हैं। ये आंख मिचौली का खेल हम लोगों के साथ चल रहा है बराबर 2 सालों से, लेकिन अब इसका अंत होने वाला है। इसका अंत जुलाई तक हो जाना चाहिए, जैसा कि मुझे उम्मीद है, और हम लोगों को सरकार जरूर जगह देगी। ये आशाएं लेकर के हम लोग इस समय अपने कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं। बात आती है मान्यता और गैर मान्यता वाले मदरसों की, अस्थाई और अस्थाई वाले मदरसों की। तो अस्थाई वाले मदरसों को नोटिस दिया गया है, आप लोग जानते हैं, लेकिन उसका भी कोई समाधान नहीं निकल पाया। मदरसा बंद कर देना कोई समाधान नहीं है। बुनियादी हमको इंतजामात करने हैं, बुनियादी मजबूती देनी है। तो अगर बुनियादी मजबूत हम करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमको अपना मानक पूरा करना होगा। मानक पूरा करने के बाद हम आगे की लड़ाई लड़ सकते हैं, और जब तक मानक पूरा नहीं होगा तब तक हम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। दोस्तों, आज बकरीद का मौसम है, बकरीद का त्यौहार है, लेकिन आज मैंने किसी को बधाई नहीं दिया है। बधाई देना जब अच्छा लगता है, जब बधाई के साथ साथ कुछ गिफ्ट भी हो। केवल मुंह से कह देने से बधाई नहीं होती है। अगर उसी प्रकार से बधाइयाँ होती तो बहुत प्रकार के व्यंजन सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं, उसी को खा करके और पेट भर जाना चाहिए। लेकिन जो वास्तविक बधाई है इन शिक्षकों का, वो ये है कि आधुनिकीकरण शिक्षकों की योजना संचालित हो और पुराने शिक्षकों को सर्वप्रथम स्थान दिया जाए, उसके बाद नए पर विचार किया जाए। ये है असली बधाई, ये है असली गिफ्ट। लेकिन सरकार क्या कर रही है?
सरकार ईद में थोड़ा सा सेवई और चीनी दे करके मोदी गिफ्ट पैकेट दिया जा रहा है। इससे क्या हालात सुधर जाएंगे? मुझे नहीं लगता है कि इससे हालात सुधरेंगे। हालात सुधरेंगे रोजगार से। जिन शिक्षक साथियों को रोजगार मिला था, सरकार ने उनका रोजगार छीन लिया। तो मुफ्त में 2 दिन 1 दिन खिला देंगे आप, बाकी की दिनचर्या कैसे चलेगी, बाकी के दिन कैसे कटेंगे? सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। जो इसका स्थायी समाधान है वो है हम लोगों का समायोजन। अगर सरकार हम लोगों को समायोजित कर देती है, हमारी स्कीम संचालित कर देती है, तो ये हम लोग सरकार के एहसानमंद भी रहेंगे और सरकार का सबसे बड़ा तोहफा भी समझेंगे। कोई समझे या ना समझे, लेकिन जो शिक्षक इस समय बदहाली की स्थिति में है वो तो जरूर समझेंगे। वही लोग नहीं समझेंगे जो किसी दूसरी मानसिकता से प्रेरित है। मैं आज नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन सरकार को भी इस बात को सोचना चाहिए। और मेरे दोस्त, आप लोग परेशान ना हो, घबराएं ना। समय नज़दीक है, हम लोगों की समस्याएं ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि जो आपने मेहनत किया है, आपके मेहनत की मजदूरी भी आपको मिलेगी, आपकी स्कीम भी चलेगी। उसके लिए आप लोग परेशान ना हो। परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला है। हमको अपनी कमियों पे ध्यान देना है कि हमारी कमी कहाँ से ख़त्म हो रही है, उस जगह से हमको टेकअप करना है। और मुझे उम्मीद है, आशा है कि सरकार हम लोगों की भावनाओं को समझेगी और हमारा खोया हुआ सम्मान हमको वापस करेगी। और एक बार पुनः हम अपने खोए हुए सम्मान को वापस पा करके और अपने मदरसे में जा कर के अध्यापन कार्य करेंगे और कराएंगे, जिससे जो समाज की मुख्यधारा से काफ़ी दूर हो चुके हैं बच्चे, उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। जो सरकार चाह रही है कि अल्पसंख्यक विभाग के बच्चों को, अल्पसंख्यक समाज के उन गरीब, अति पिछड़े, दीनहीन बच्चों को समाज की मुख्यधारा से अगर जोड़ने का कार्य किया जाए तो ये समाज भी विकास कर सकता है, विकसित हो सकता है। तो सरकार से मेरी गुजारिश है कि जिन अस्थायी मदरसा वालों को नोटिस दिया गया है, उस नोटिस पर पुनः विचार करें। मानक जिसका पूरा नहीं है उस पर विचार करें। और जो ये शिक्षक दर दर की ठोकर आपकी उदासीन रवैये से प्रेरित होकर के खा रहे हैं, इस पर लगाम लगना चाहिए और इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए और इनको समायोजित करके और इनके जीवन में खुशहाली लाने का कार्य करें। सरकार से मेरी यही गुजारिश है। और अपने शिक्षक साथियों से हम कहना चाहेंगे कि आप लोग किसी राजनीतिक पार्टी का कठपुतली न बने। आप लोग इन दलाल, मक्कार, बेईमानों से सावधान रहें। आप अपना काम करते रहें, अपने परिवार का भरण पोषण करते रहें। उसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान देना है कि हमको अपने खून पसीने मेहनत की कमाई खानी है, क्योंकि क्षणिक बुद्धि वाले आदमी बहुत जल्द गिरते हैं। इसलिए आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके आपको लीगल तरीके से कमा के खाना है, न कि तुरंत करोड़पति बना देने वाले लोगों से मिलकर के आपको कार्य करना है। आपको कार्य करना है, हम धीरे धीरे करोड़पति बनेंगे, हमको तुरंत कल ही करोड़पति नहीं बनना है। ये चीज़ अगर आप अपने ध्यान में रखोगे तो गलत रास्ता नहीं अपनाओगे।
और जब गलत रास्ता नहीं अपनाओगे तो आपके ऊपर कोई अंगुली नहीं उठा सकता है। और जो धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने का कार्य करते हैं उन लोगों से आप लोग होशियार रहें। हम अपने शिक्षक साथियों से यही कहना चाहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।